नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज जानते हैं अफ़गान के बारे में। अफ़गान उन पर्वतीय जनजातियों के लिए प्रचलित शब्द जो न केवल अफ़गानिस्तान में बसती है बल्कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में भी रहती है। वंश अथवा प्राकृतिक दृष्टि से ये प्रायः तुर्क ईरानी हैं और भारत के निवासियों का भी काफ़ी मिश्रण इनमें हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि केवल दुरानी वर्ग के लोग सच्चे अफ़गान हैं और वे उन बनी इसराइल फ़िरक़ों के वंशज हैं जिन्हें का बादशाह नबूकदनज़ार फ़िलिस्तीन से पकड़कर काबुल ले गया था। अफ़गान के यहूदी फ़िरक़ों के वंशधर होने का आधार केवल यह है कि ख़ालूजा लोदी ने अपने इतिहास खज़ाने अफ़गानी में 16वीं सदी में इसका पहले उल्लेख किया था। यह ग्रंथ बादशाह जहांगीर के राजकाल में लिखा गया था। इससे पहले इसमें कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता है। अफ़गान शब्द का प्रयोग अल-बुरूरी एवं उत्बी के समय अर्थात 10वीं सदी के अंत से शुरू हुआ। दरानी अफ़गानों से बनी इसराइल के वंशधर होने का दावा तो उसी परिपाटी का एक उदाहरण है, जिसका प्रचलन मुसलमानों ने अपने को मोहम्मद के परिवार अथवा अन्य किसी महान व्यक्ति का वंशज बताने के लिए किया गया था। यद्यपि अफ़गानिस्तान के दुरानी एवं अन्य निवास अपने ही को वास्तविक अफ़गान मानते हैं और अन्य प्रदेशों के पठानों को अपने से भिन्न बतलाते हैं, तथापि यह धारणा असत्य एवं निसार है। वास्तव में पठान शब्द ही इस जाति का सामूहिक जातिवाचक शब्द है। अफ़गान शब्द तो केवल उन शिक्षित तथा सभ्य वर्गों में प्रयुक्त होने लगा जो अन्य पठानों की अपेक्षा उत्कृष्ट होने का बड़ा गौरव करते हैं। पठान शब्द या पश्तान शब्द हिंदी रूपांतर हैं। पठान शब्द का प्रयोग पहल 16वीं सदी में मखज़ने अफ़गानिस्तान के रचयिता नियामतुल्लाह ने किया था, परंतु जैसा कहा जा चुका है अफ़गान शब्द का प्रयोग बहुत पहले से होता गया था। इतिहास के आरंभ में काल से ही भारत के साथ इस दुर्धर्ष जाति का संबंध मित्रता के बीच रहे और शत्रुता के भी। भारत के संपदा में लुप्त होकर ये लोग व्यापारी और लुटेरे दोनों रूप में भारत आते रहे। सुल्तान मोहम्मद गजनवी पहला अफ़गान सुल्तान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला अफ़गान सुल्तान था जिसने भारत में मुसलमान शासन की नींव डाली। दिल्ली के जिन सुल्तानों ने 1200 से 1526 ईस्वी तक यहाँ राज किया वे सभी अफ़गान तथा पठान पुकारे जाते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश तुर्की थे। केवल लोधी वंश के सुल्तान ही असल पठान थे। प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर ने पानीपत की लड़ाई में भारत से पठान शासन का अंत कर दिया। शेरशाह सूरी ने दोबारा पठान राज स्थापित किया और पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतकर अकबर ने उसे समाप्त कर दिया। अकबर खान ने प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध 1841 से 43 के दौरान अफ़गानों को संगठित कर अंग्रेज़ों के हमले का मुकाबला करने में खास हिस्सा लिया था। अफ़गान जाति के लोगों के उत्तर पश्चिम के पहाड़ी देशों तथा आसपास की भूमि पर फैले होने के कारण उनके चेहरे, मोहरे और शरीर की बनावट में स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। तथापि सामान्य रूप से वे ऊंचे कद के हष्ट-पुष्ट तथा प्रायः गोरे होते हैं। उनकी नाक लंबी एवं नोकदार, बाल भूरे एवं कभी-कभी आंखें कंजी पाई जाती हैं। इन अफ़गानों या पठानों के विभिन्न वर्गों के एक सूत्र में बांधने वाली भाषा पश्तो है। इसे बोली के समस्त बोलने वाले, चाहे वो किसी कुल या जाति के हों, वो पठान कहलाते हैं। समस्त अफ़गान एवं सर्वमान्य अलिखित किंतु प्राचीन परंपरागत विद्वानों के अनुयायी थे। इस विधान का आदि स्रोत इब्रानी है, परंतु उस पर मुस्लिम तथा भारतीय रीति चेयर का काफ़ी प्रभाव पड़ा। पठानों के कुछ नियम तथा सामाजिक प्रचलन राजपूतों से बहुत मिलते हैं। एक और अतिथि सत्कार और दूसरी शत्रु से भीषण प्रतिशोध उनके जीवन के अंग हो गए हैं। ऊसर और सूखे पहाड़ी देशों के निवासी होने के कारण और निर्दयी हो गए हैं। उनकी हिंस प्रवृत्ति धर्मता के कारण और भी उग्र हो गए हैं, किंतु उनके चरित्र में सौंदर्य और सद्गुणों की कमी नहीं है। वे वाकुचार, सामान्य परिस्थितियों में बड़े विनम्र और समझदार होते हैं। शायद उनके इन्हीं गुणों के कारण भारतीय
स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के प्रभाव से महान अफ़गान नेता अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में समस्त पठान जनता के चरित्र में ऐसा मौलिक एवं आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ कि वह अहिंसा की सच्ची व्राती बन गई। इन अफ़गानों में ऐसा परिवर्तन होना इतिहास की एक अपूर्व एवं अनुपम घटना है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।